हेलो गाइस। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रायमंड टीमन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड सवाल आपके नीट और आईआईटी जेईई दोनों में काफी क्वेश्चंस इससे आए गए हैं अभी तक। चलिए इसका मैकेनिज्म के साथ अपन देखते हैं कि रायमंड टीमन रिएक्शन क्या होता है। रायमंड टीमन रिएक्शन एक फिनॉल की रिएक्शन अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड का आपके एल्डिहाइड ग्रुप के एरियल समूह का फॉर्मेशन होते हैं। तो रायमंड टीमन की अगर बात करो तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक फिनॉल। तो फिनॉल को हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, फिनॉल का रिएक्शन अपन करवाएंगे। यहां से आप ले लो फिनॉल, ये फिनॉल, फिनॉल को रिएक्शन करवा दो क्लोरोफॉर्म के साथ। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म। जब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओगे विथ प्रेजेंसी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, साथ में कंबाइंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये सिंपली एक लाइन में अगर रिएक्शन बनाना चाहो ना इसका, ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा OH और साथ में क्या आएंगे CHO, ठीक है। ये क्या बनेगा CHO। अब इसका नाम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम होता है इसका, इसका जो नाम होगा उस सॉरी, ये जो कंपाउंड का नाम होगा इसका नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड, ये जो फॉर्मेशन बनेगा ना सैलिसल्डिहाइड, एक लाइन में अगर ये रिएक्शन बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो। लेकिन अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक्सपेंड इस रिएक्शंस को कर रखा है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है। वो कैसे कर रखा है तो वो चीजें देख लो। एनसीईआरटी में जो आपके रिएक्शंस दे रखे हैं उसको अपन क्या करेंगे इस प्रकार से। एनसीईआरटी में दे रखा है कि ऐसा उसने क्या लिया, फिनॉल, ठीक है। ये बीच में ये भी डाल सकते हो, चाहे तो ये भी कर सकते हो। यहां से क्या ले लिया उसने, फिनॉल लिया। फिनॉल को सबसे पहले रिएक्शन कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ में यहाँ पे क्या रखा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या टूट के बाहर निकल रहा था। सबसे पहले ये फिनॉल क्या करेगा, फिनॉल सबसे पहले ये अपना एसिडिक नेचर को एग्जिस्ट करेगा, है ना। सबसे पहले ये अपना एसिडिक नेचर बना के क्या करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनाना चाहेगा, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन बनाना चाहेगा और इस ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ेंगे CHCl2, है ना। यहाँ पे ऑर्थो पे क्या आके जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फिनॉल की जो रिएक्शन कराई जा रही है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरोफॉर्म के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल क्या करेगा, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। और सोडियम फिनॉक्साइड की जो रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है और ये इसका एसिडिक नेचर भी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन के बाद फिर यहाँ से क्या करना है, इसको एक बार फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे क्या बना लिया, ये कुछ ऐसा बना लिया, ये कुछ ऐसा बनाएगा। ये यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनेंगे, एल्डिहाइड का ग्रुप आके लगेंगे और साथ में यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का रहेगा ही, माइनस और प्लस। अगर इसको अब फिर इसको क्या करवाना है, एसिडिफिकेशन करवाना है। फिर इसको लास्ट में प्रोसेस क्या करोगे, एसिडिफिकेशन कराओगे। एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि इसके साथ H+ के साथ रिएक्शन। अब ये H+ क्या करेगा, Na+ यहां से बाहर निकलेंगे और H+ सीधे O- के आके साथ में आके जुड़ेगा और जुड़ के फाइनली ये क्या बनाएगा रिएक्शन, फाइनली ये बना लेगा कुछ ऐसा। फाइनली रिएक्शन बनाएगा जिस कंपाउंड का नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका होगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से रिलेटेड काफी सारे सवाल आते हैं, आपसे बीच में भी क्वेश्चंस पूछेगा। मैकेनिज्म का प्रोडक्ट आपसे पूछ दे, चाहे फिर मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट वाला भी सवाल काफी आता है इस टॉपिक से। रायमंड टीमन रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का नाम होगा सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, रायमंड टीमन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। मेनली फाइनली प्रोडक्ट ये बना, यहाँ पे जो बन रहा था ना ये प्रोडक्ट आपके बन के आए सैलिसल्डिहाइड। लेकिन इसका मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म में हम कैसे अपन करवा सकते हैं, इसके इंटरमीडिएट भी आपसे पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट से भी काफी क्वेश्चन आता है। ये जो क्लोरोफॉर्म का इंटरमीडिएट बनता है, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल जो भी बनेगा, वो भी सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो चलो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो मैकेनिज्म में अपन रायमंड टीमन का मैकेनिज्म की अगर बात कर ले, मैकेनिज्म, ठीक है। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपने फिनॉल को रिएक्शन किससे करवाया था? तो फिनॉल को सबसे पहले रिएक्शन आपने कराया था क्लोरोफॉर्म के साथ, उसके बाद फिनॉक्साइड आयन बना था। तो सबसे जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने जो रिएक्टेंट में शामिल कर रखा था, जो रिएजेंट आपने शामिल कर रखा था क्लोरोफॉर्म, उस क्लोरोफॉर्म को किस तरह से बिहेव करवाएंगे उसके फिनॉल के साथ रिएक्शन करा के। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले ये ले लो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, 1 2 और ये 3, साथ में क्या लगेंगे इसके? हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये क्लोरोफॉर्म है आपकी। अब यहां से देखो क्या होगा, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेके बाहर जाएगा, है ना, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देके बाहर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करा कार्बन की तरफ। जैसे ही कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, C के साथ Cl और यहाँ पे आ गया Cl, और साथ में यहाँ पे कौन आ गया? एक माइनस का चार्ज। ठीक है, अब देखो कार्बन पे जो माइनस का चार्ज है वो कार्बन अपने साथ माइनस के चार्ज को रखना पसंद नहीं करता। तो जब ये चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन के प्लस माइनस के चार्ज को खत्म होने के लिए यहां से एक Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट करेगा, यानी यहां से Cl माइनस बाहर निकलेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा? ये बच गए कुछ ऐसे Cl C और साथ में Cl, और यहाँ पे देखो क्या बचा? इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन था ही ना, कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन था, यानी कार्बन के पास एक लोन पेयर बचे। अब ये कार्बन को ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, अभी वैलेंसी इसकी कंप्लीट नहीं हुई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट अभी नहीं हुआ। जब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसको आप क्या बोलोगे? ये एक प्रकार का है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो इसका जो नाम है ना, इसको हम क्या किस नाम से जानेंगे? इसको अपन जानेंगे नाम डाई क्लोरो कार्बिन। क्या बोलेंगे इसको? डाई क्लोरो कार्बिन। और इस डाई क्लोरो कार्बिन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा। सीधे ध्यान से sp2 हाइब्रिड होने का मतलब है कि कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, दोनों ऐड होके कुल मिला के 3 आए, तो 3 किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, याद तक बात ओके है। अब इसके मेनली मैकेनिज्म पे आते हैं कि इसका ओरिजिनल मैकेनिज्म क्या है और इसके मैकेनिज्म को आप किस प्रकार से लिख सकते हो और उसके इंटरमीडिएट से सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगे। चलो इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। अब इसका फाइनली मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले आपने क्या ले रखा था? ये आपने ले रखा था फिनॉल। ठीक है, ये आपने लिया था फिनॉल OH। ठीक, यहां पे ध्यान से देखना, इसका इस्तेमाल अपन करेंगे डाइक्लोरोकार्बन का एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कहां पे इस्तेमाल करेंगे? ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम अपन बनाएंगे ना फिनॉक्साइड आयन का, तो ऑर्थो पोजीशन पर जाके ये जुड़ना चाहेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो वहां पे चीजें इस्तेमाल होगी। कैसे इस्तेमाल होगी ध्यान से देखना। ये रहा फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल को रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये NaOH बनेगा, है ना, और साथ में क्या ले लेना? ऐसा कुछ ले लो NaOH। ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो अनिवार्य है क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ ही इसको अपन को रिएक्शन करवाना है। अब ये क्या बनने वाले हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले ये फिनॉल क्या करेगा? फिनॉक्साइड बना के एसिडिक बिहेव, यहाँ पे एसिडिक नेचर के जैसा बिहेव करेगा। सबसे पहले ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और फिनॉक्साइड आयन बना के ये कैसा बिहेव करेगा? एज ए एसिडिक। एसिडिक बिहेव करके कुछ ऐसा बनेगा O-। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये सीधे O- बन के आएगा, यानी फिनॉक्साइड आयन बनेंगे। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, कहां पे? अभी तो फिलहाल नहीं बात करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले क्या करना है ये देखना। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहेगा, मतलब ये रिजोनेंट स्टेबल होगा। कब स्टेबल होगा? तो ये माइनस की चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ पे करेगी, एज ए रेजोनेंस बिहेव करेगा। माइनस की चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी। जैसे माइनस का चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यानी एक पाई बॉन्ड और इंक्रीज कर गया। इस जो कार्बन की जो पोजीशन है ना, कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो ये सीधे यहाँ पे क्या करेगा? ये इसको शिफ्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, यानी
बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑर्थो पोजीशन पे होगी। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा सीधे आपके डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आएंगे माइनस के चार्ज और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ पे रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी इसकी अनबैलेंस होगी, मतलब गड़बड़ होगी। अब ध्यान से देखना कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे माइनस के चार्ज संख्या ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, वैसे कंपाउंड आके जुड़ेंगे जो खुद में इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो खुद में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या बाहर निकल के आया था, CCl2, ये ना CCl2 यहाँ पे आएगा, CCl2, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिया था आपने, CCl2, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब CCl2 क्या करेगा, CCl2 के साथ ये इस पे अटैक मारेगा, यानी माइनस के चार्ज इस पे अटैक मारेंगे CCl2 के साथ। तो CCl2 सीधे कहां पे जाके जुड़ेगा, CCl2 जाके जुड़ेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे CCl2। यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड O, यहां पे जुड़ गया C के साथ Cl और एक और Cl, और साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही ना, बोलो इसके साथ, क्योंकि इस पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बिल्कुल है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाँ है। अब यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लास्ट में यहाँ से क्या आएगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट के नजदीक अपन आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट के नजदीक अपन आ रहे हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, ये जो एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है यहाँ पे अनबैलेंस, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनबैलेंस हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड की कमी है। अब इसको चाहिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड चाहिए होने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे देखो माइनस का चार्ज यहाँ पे रहेगा ही ना, एक बात यहाँ पे देखना, क्योंकि माइनस का चार्ज यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि ये माइनस के चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करेगी इस बॉन्ड के साथ, इस हाइड्रोजन पे आएगा प्लस के चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं। जैसी बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से O के साथ, ठीक है। अब H प्लस क्या करेगा, H प्लस सीधे कहां पे अटैक मारेगा, H प्लस सीधे C माइनस को देख के अटैक मारेगा, यानी C माइनस के साथ आके जुड़ना चाहेगा, C माइनस के साथ आके जुड़ना चाहेगा। अब जुड़ के सीधे सीधे ये क्या बनाएगा, फिर से देखो नीचे में यहां से अपन बना देते हैं स्ट्रक्चर, नीचे में यहां से क्या हो रहा है, यहां से देख लो क्या बन रहा है, यहां से कुछ ऐसा कुछ सामने बन के आएगा, बॉन्ड बॉन्ड, और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे होने से एक डबल बॉन्ड आ गया, यहां से ये देखो डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग O के साथ हो गई, तो O पे आ गया माइनस की चार्ज, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे क्या आ गए, C के साथ CH, और यहाँ पे आ गया Cl, फिर यहाँ पे आ गया Cl, बोलो आ गया ना, CH Cl2 CH Cl2, ठीक है। फिर यहां से क्या करना है लास्ट में, यानी यहां पे आपको 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और लेने, NaOH, क्या लेने हैं आपके, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेना है। अब 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का लोगे तो 2 OH माइनस 2 Na प्लस बन के आएगा, 2 OH माइनस 2 Na प्लस बन के आ रहा है ना, ये देखो Na प्लस और OH माइनस, कितने कितने मोल, 2 मोल इसके और 2 मोल इसके, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस के साथ बाहर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा बाहर, ध्यान से देखना, ये चीजें कुछ यहां से आएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्टिंग, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा एक OH माइनस, फिर यहाँ पे आएगा एक OH माइनस, ठीक है, उल्टा हो गया ना शिफ्टिंग, इसको सीधा शिफ्टिंग करा दो, CH है, CH है, ठीक है, ये शिफ्टिंग कुछ ऐसा करेगा, ये शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, फिर ये शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे आएगा एक प्लस, फिर यहाँ पे आएगा दूसरा प्लस, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, ये क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, एक OH माइनस इस C प्लस से जाके जुड़ेगा, फिर दूसरा OH माइनस इस C प्लस के साथ आके जुड़ेगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो, कुछ ऐसा जुड़ के आएगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा CH के साथ OH एक और दूसरा OH, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा O माइनस की चार्ज, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब यहां से देखो, कार्बन के साथ 2 OH माइनस नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, कार्बन के साथ 2 OH माइनस क्या करेगा, कभी नहीं रह सकता, कार्बन के साथ 2 OH माइनस कभी नहीं रह सकता, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर जाएगा, साथ में इसका क्या कराओगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे, और साथ ही साथ इसका एसिडिफिकेशन करा दोगे तो ये H प्लस क्या करेगा, O माइनस के साथ आके जुड़ेगा और H2O बन के बाहर जाएगा, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बन के निकलेगा, फाइनली
जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर निकल रहा है उस प्रोडक्ट का नाम है ये देखो, तो ये है मैकेनिज्म का फायदा। ये आपके मैकेनिज्म में क्या बन के निकले, साथ में रहेगा OH और यहाँ पे रहेगा CHO और इसी प्रोडक्ट का नाम है सैलिसैल्डिहाइड। बोलो हाँ ना बताओ, इसका क्या नाम होगा, सैलिसैल्डिहाइड। ये रहा आपका फुल मैकेनिज्म रिएक्शन का। इस मैकेनिज्म के बेसिस पे आप कुछ भी सवाल यहां से आया तो ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखो, ये जो रिएक्शन में बन रहा था इधर, ये जो रिएक्शन में बन रहा था, ये क्या बन रहा था, ये चीजें बीच में, ये जो चीजें बीच में बन रही थी CHCl2, ठीक है ना, CHCl2, ये CHCl2 यहाँ देखो बन के आया CHCl2, ठीक है ना। साथ में 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे, OH- बाहर, ClCl बाहर, OH- आके जुड़ेगा, यहाँ से OH- में H2O बन के बाहर, और एसिडिफिकेशन कराने में सीधे सैलिसैल्डिहाइड बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा रायमर-टीमन रिएक्शन, ये रहा आपका रायमर-टीमन रिएक्शन एनसीईआरटी का, इंग्लैंड का रिएक्शन, और साथ में ये मैकेनिज्म जो कि क्वेश्चंस आपसे कई बार यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है नीट में और साथ में जेई, ठीक है, नीट और जेई में दोनों में सवाल क्वेश्चंस पूछे गए। आगे इस तरह से छोटा छोटा रिएक्शन है, वहां से काफी सारा ऐसा रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए। आज के यहाँ तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।